बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई लाया है आपके लिए चने की दाल की भुजिया। अब रोज़ रोज़ हम गोश्त खा के एक ही तरह की दाल खा के डेली आलू की भुजिया खा के तंग आ जाते हैं, अक जाते हैं। कुछ हटके होना चाहिए लेकिन ऐसा कि बड़ा मज़ेदार हो। आज आपका सूफ़ी भाई लाया है आपके लिए चने की दाल की भुजिया। जिस तरह से मैं बनाऊंगा आप बना के ट्राई करेंगे, खाएंगे तो यकीन करें मज़ा आएगा, चस आएगी, स्वाद आएगा। इतनी मज़ेदार ये भुजिया बनती है और बड़ी सिंपल तरीके से और आसानी से तैयार होने वाली ये आइटम है। तो इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है 300 ग्राम और चने की दाल को मैंने 8 घंटे पहले भिगोया है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। 1 प्याज लिया है और इसको मैंने बारीक बारीक काटा है। लाल मिर्च है 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च है 1 टीस्पून, धनिया है 1 टेबलस्पून, कुटी हुई मिर्च है 1 टेबलस्पून, हल्दी है हाफ़ टी स्पून और नमक भी है हाफ़ टी स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। धनिया लिया है ज़रा ज़्यादा मिकदार में जाएगा। 4 मिर्चें हैं और इनको मैंने इस तरह से तिरछा तिरछा काटा है। गरम मसाला है 1 टीस्पून और सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफ़ी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने दाल को गलाना है तो इसको मैं प्रेशर कुकर में शामिल कर दूंगा। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगा और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल शामिल करूंगा और इसमें पानी डाल दूंगा। 2 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। दाल को मैं गला लूँगा, लेकिन दाल को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, ना ये कच्ची होगी और ना ये एक्स्ट्रा गलेगी। दाल गलती है कितनी देर में गलेगी उसके बाद हमने क्या करना है, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। दाल हमारी गल चुकी है, ये देखें इस तरह से दाल गली है। मैंने इसको 4 मिनट प्रेशर कुकर लगाया है। ये देखें अब इसमें का इसका जो थोड़ा सा पानी है वो मैं खुश्क कर लूँगा। पानी की मुझे नहीं ज़रूरत, सिर्फ इस दाल की ज़रूरत है। अब इस दाल को मैं पीस लूँगा। ये देखें दाल को मैंने इस तरह से पीस लिया है। इस तरह से हम जितनी भी दाल है सारी दाल को पीस लेंगे। ये देखें सारी दाल को मैंने इस तरह से पीस लिया है। अब मैंने कढ़ाई में 4 चम्मच ऑयल ले लिया है। जब हम ये भुजिया बना रहे होती हैं तो इसमें जो ऑयल आप अगर यूज़ करते हैं या घी यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा मिकदार में जाता है, इसलिए मैंने 4 चम्मच ऑयल लिया है। अब इसमें मैं ये एक कटा हुआ प्याज शामिल कर दूंगा जो मैंने बारीक बारीक काट के रखा है। अब प्याज को मैंने बिल्कुल हल्का सा लाइट ब्राउन करना है, यानी इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे, या आप कह लें कि इसका सिर्फ हमने कच्चापन ख़त्म करना है। सिर्फ इसको इतना हम ऑयल में पकाएंगे। प्याज को ऑयल में हल्का सा मैंने लाइट ब्राउन किया है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा। 1 टेबलस्पून यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं ऑयल में 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करूंगा। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा शामिल कर दूंगा और साथ ही इसमें मैं लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, नमक, हल्दी, कुटी हुई मिर्च और धनिया ये शामिल कर दूंगा। इनकी तादाद मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताई हुई है। ये चीज़ें डालते ही इसमें मैं चम्मच फेरूंगा और साथ ही इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगा। पानी शामिल करना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो होती हैं मिर्चें, हल्दी, धनिया, ये जो ऑयल है, घी है, इसमें जल्दी से सड़ जाते हैं, इसलिए जल्दी से पानी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अब इस पे मैं ये 2 कटे हुए टमाटर शामिल कर दूंगा। इन टमाटरों के मैंने छिलके उतारे हुए हैं। अब मसाले की मैं अच्छे तरीके से भुनाई करूंगा। ये जो टमाटर हैं ये भी नरम हो जाएंगे, जो थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ये भी खुश्क हो जाएगा, और जो टमाटर हैं ये भी थोड़ा सा पानी छोड़ेंगे, वो भी पानी खुश्क हो जाएगा और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी इतनी देर के जितनी देर में हमारे टमाटर नरम हो जाएंगे। ये देखें मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है, जो टमाटर हैं वो भी नरम पड़ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने दाल उबाल के पीस के रखी थी ये दाल मैं इसमें शामिल कर दूँगा
और इस पे मैं हरी मिर्चें भी शामिल कर दूंगा। दाल को हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि दाल जब पीसी हो ना तो ये एक जगह पे इकट्ठी हुई होती है हार्ड होके, तो इसको हम चम्मच की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसकी हमने भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। दाल पे मैंने अच्छी तरह से चम्मच फेर लिया है, ये दाल मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो मैंने धनिया काट के रखा था, ये धनिया मैं इसमें शामिल कर दूंगा। धनिया इसमें जाता है ज़रा ज़्यादा तादाद में, इसलिए मैंने ज़्यादा काटा है। अब इस पे मैं पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूंगा, जो 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया था। जो गरम मसाला होता है ना, ये भुनाई के टाइम जब हम डालते हैं तो इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है और ये पूरे घर में महक जाती है गरम मसाले की खुशबू जब हम इसको भुनाई के टाइम डालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल बनकर तैयार हो रही है। ऐसे चम्मच फेरेंगे इस तरह से ताकि ये नीचे ना लगे। दाल डालने के बाद मैंने दाल की 8 मिनट तक भुनाई की है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल बनकर तैयार हुई है। अब इस पे मैं ढक्कन दे दूंगा 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के बाद मैं आपको इसको सर्विंग के लिए पेश करूंगा। फिर आप देखेंगे कि ये दाल माशाल्लाह कितनी मज़ेदार बनी है। 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल बनकर तैयार हुई है। इसको मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल बनी है। ये बड़ी टेस्टफुल और बहुत मज़ेदार दाल होती है। ये जो भुजिया है चने की दाल की भुजिया, ये बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत टेस्टफुल बनती है। ये देखें, चेक करें इसकी, आप खूबसूरती चेक करें। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त चने की दाल की भुजिया बनकर तैयार हुई है। ये जो चने की दाल की भुजिया है ये बनाना बड़ी सिंपल, बड़ी आसान और चटपट बनकर तैयार हो जाती है, और इतनी टेस्टफुल कि अपने सूफ़ी भाई के कहने पे इसे एक दफ़ा बनाकर ट्राई ज़रूर करें तो यकीन करें मज़ा आएगा, चस आएगी, स्वाद आएगा। इतनी मज़ेदार ये भुजिया बनती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दवाओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।